में अब नए 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, नहीं उतारे जाएंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन जो नोट अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो हमारे या आपके पास नोट उपलब्ध हैं, उन्हें लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आरबीआई की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप इन्हें बाजार में चला भी सकते हैं और इसके साथ ही बैंक में वापस भी कर सकते हैं। विनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा और क्या वजह इसके पीछे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कहते रही है, या सत्ता में आने के पहले भी 2014 के पहले भी बीजेपी जिस तरह से लगातार कहती रही है कि छोटे करेंसी होने चाहिए, बड़े करेंसी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देते हैं। और इसी को लेकर के जब पहली बार हमने लगभग 6 साल पहले देखा था कि नोटबंदी किया गया था, इसी चीज को लेकर के, और अब हमने एक बार फिर से देखा है कि फिर से नोटबंदी की जा रही है। 2000 के नोट जो है वो अब छपना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे उन्हें वापस ले लिया जाएगा। लेकिन विनीत, नोटबंदी से कितना अलग है ये? क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तो तुरंत नोटों को बाजार में चलाने से भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बाजार में चला भी सकते हैं और 23 मई के बाद धीरे धीरे बैंक इन्हें वापस लेंगे। जी, निश्चित तौर पर प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं सरकार ने सबक भी लिया है। पिछली बार जो अनुभव थे, और इसके साथ ही साथ क्योंकि सरकार जब 2000 के नोट ला रही थी उस वक्त भी सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि 2000 के नोट जो हैं वो अभी थोड़े ही दिन के लिए लाए गए हैं, बाद में इसे कहीं ना कहीं वापस लेने की भी विचार थी, मंशा थी। और जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि 2000 नोट को लेकर के सरकार बड़ा फैसला कर भी सकती है, और यही फैसला भी किया गया है जिसके तहत 2000 के जो नोट हैं वो छपने बंद होंगे और धीरे धीरे उन्हें सर्कुलेशन से वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल विनीत, लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं ट्रायल बेसिस पर सरकार ने लॉन्च किया था 2000 का नोट, तो क्या ये माना जाए कि ये फ्लॉप हो गया? जी नहीं, इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते कि यह योजना जो है वो फ्लॉप हो गई। उस समय सरकार में की ये योजना थी कि जो मौजूदा करेंसी थे, 1000 के नोट थे, 500 के नोट थे, उन्हें बंद करना था। और उस समय पैसे की जो सर्कुलेशन है वो मार्केट में बंद न हो जाए, इसके लिए 2000 के नोट जो है वो लाए गए थे। और उसी वक्त कहीं ना कहीं इशारा भी किया गया था, और हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि यह जो 2000 के नोट लाए गए हैं, क्योंकि जो हमारी बात हुई थी उस वक्त, जो हमारे जो जानकारों से बात हुई थी, या फिर मंत्री से भी हमारी बात हुई थी, या फिर अधिकारियों से बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं जो बड़े नोट होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देते हैं। एक तरह हम देख सकते हैं कि जिस तरह से नोटों का सर्कुलेशन में जो है जब बंद हुआ था उस समय कहा गया था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, लेस कैश इकोनॉमी बनाने की बात हो रही थी, और लेस कैश इकोनॉमी में करप्शन को कम किया जाए, इसके टूल के माध्यम से जो बड़े करेंसी हैं जो उन्हें सर्कुलेशन में न रखा जाए, क्योंकि उन्हें अगर ये माना जा रहा था, एक यह भी सरकारी अधिकारियों के ओर से तर्क दिया गया था कि जो 2000। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां पर मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में, हाईकमान कुछ अच्छा फैसला करेगा, आपसी झगड़े का समाधान करना हाईकमान का काम है। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि मेरे लिए पायलट और गहलोत दोनों सम्मानीय नेता हैं, संभावनाओं और कल्पनाओं पर नहीं जीना चाहिए। ये हमारे लेवल का मामला नहीं है, ये जो आपसी झगड़े हैं इनका समाधान करने का काम हाईकमान का है, हाईकमान इसको देखेगा। पायलट साहब, मैंने पहले ही बोला था, पायलट साहब बड़े नेता हैं और इन्होंने ये सारी चीज़ों का समाधान हाईकमान अपने स्तर पर करेगा। मैं समझता हूँ कि हाईकमान के दिमाग में सारी बात है और मिल बैठ के कोई ना कोई समाधान निश्चित हो। संभावना कल्पना में कभी आदमी को जीना नहीं चाहिए। हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस पायलट साहब भी कांग्रेस के हैं, मैं भी कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का काम करेंगे। और ये जो आप सब में डिमांड है, मांग है, शर्त है, ये पार्टी के भीतर हमारा इनका समाधान हाईकमान करेगा। सब हमारे सम्मानीय है, सो गलत सम्मानीय, सचिन पार्टी सम्मानीय, हमारा नेता है भाई, बड़ा नेता है, जनता वाला नेता है, सूर्य से संपर्क है, राज्यपाल पास में रहकर मैंने राजनीति सीखी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नागौर जिले के दौरे पर कुचामन पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जैसा सिर फुटबॉल बीजेपी में नहीं है।
है, पूरे एक साथ है। और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से सर फुटेबल का काम कांग्रेस पार्टी में हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अब आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 2000 के जो नोट हैं वो नहीं छापे जाएंगे, यानी कि मार्केट में अब नए 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, नहीं उतारे जाएंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन जो नोट अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो हमारे या आपके पास नोट उपलब्ध हैं, उन्हें लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आरबीआई की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप इन्हें बाजार में चला भी सकते हैं और इसके साथ ही बैंक में वापस भी कर सकते हैं। विनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा और क्या वजह इसके पीछे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कहते रही है, या सत्ता में आने के पहले भी 2014 के पहले भी बीजेपी जिस तरह से लगातार कहती रही है कि छोटे करेंसी होने चाहिए, बड़े करेंसी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देते हैं। और इसी को लेकर के जब पहली बार हमने लगभग 6 साल पहले देखा था कि नोटबंदी किया गया था, इसी चीज को लेकर के, और अब हमने एक बार फिर से देखा है कि फिर से नोटबंदी की जा रही है। 2000 के नोट जो है वो अब छपना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे उन्हें वापस ले लिया जाएगा। लेकिन विनीत, नोटबंदी से कितना अलग है ये? क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तो तुरंत नोटों को बाजार में चलाने से भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बाजार में चला भी सकते हैं और 23 मई के बाद धीरे धीरे बैंक इन्हें वापस लेंगे। जी, निश्चित तौर पर प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं सरकार ने सबक भी लिया है, पिछली बार जो अनुभव थे। और इसके साथ ही साथ क्योंकि सरकार जब 2000 के नोट ला रही थी उस वक्त भी सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि 2000 के नोट जो हैं वो अभी थोड़े ही दिन के लिए लाए गए हैं, बाद में इसे कहीं ना कहीं वापस लेने की भी विचार थी, मंशा थी। और जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि 2000 नोट को लेकर के सरकार बड़ा फैसला कर भी सकती है, और यही फैसला भी किया गया है, जिसके तहत 2000 के जो नोट हैं वो छपने बंद होंगे और धीरे धीरे उन्हें सर्कुलेशन से वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल विनीत, लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं ट्रायल बेसिस पर सरकार ने लॉन्च किया था 2000 का नोट, तो क्या ये माना जाए कि ये फ्लॉप हो गया? जी नहीं, इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते कि यह योजना जो है वो फ्लॉप हो गई। उस समय सरकार में की ये योजना थी कि जो मौजूदा करेंसी थे, 1000 के नोट थे, 500 के नोट थे, उन्हें बंद करना था। और उस समय पैसे की जो सर्कुलेशन है वो मार्केट में बंद न हो जाए, इसके लिए 2000 के नोट जो है वो लाए गए थे। और उसी वक्त कहीं ना कहीं इशारा भी किया गया था, और हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि यह जो 2000 के नोट लाए गए हैं, क्योंकि जो हमारी बात हुई थी उस वक्त, जो हमारे जो जानकारों से बात हुई थी, या फिर मंत्री से भी हमारी बात हुई थी, या फिर अधिकारियों से बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं जो बड़े नोट होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देते हैं। एक तरह हम देख सकते हैं कि जिस तरह से नोटों का सर्कुलेशन में जो है जब बंद हुआ था, उस समय कहा गया था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, लेस कैश इकोनॉमी बनाने की बात हो रही थी, और लेस कैश इकोनॉमी में करप्शन को कम किया जाए, इसके टूल के माध्यम से जो बड़े करेंसी हैं जो उन्हें सर्कुलेशन में न रखा जाए, क्योंकि उन्हें अगर ये माना जा रहा था, एक यह भी सरकारी अधिकारियों के ओर से तर्क दिया गया था कि जो 2000 के नोट हैं उन्हें रखने में आसानी होती है, बनस्पति की 100 के नोट हो या उससे छोटे के नोट हो, तो इसीलिए इस तरह की जो चीजें होती हैं, सरकार में जो करप्शन को कहीं ना कहीं कम किया जाए, इसके लिए कवायद जो की जाएगी, इसके तहत भी काम किया गया है। तो इसे विनीत, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैशलेस और इसके साथ ही डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब इस नोट को बंद किया गया है, अब छपाई भी नहीं होगी, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 23 मई के बाद आप बैंक में नोटों को बदल सकते हैं। क्या है पूरा प्रोसीजर, जरा बता दीजिएगा दर्शकों को, जिससे कि उन्हें दिक्कतें ना आने पाए। जी, निश्चित तौर पर